हेलो, यू आर ऑन रॉबस्ट ट्यूटोरियल्स। सो हमने अभी आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं एमसी ऐसे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चंस। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 3 या 4 चॉइसेस होती हैं और उसमें से एक आंसर आपका ठीक होता है। वो हमें ढूंढना होता है कि कौन सा आंसर ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में ये सब यही पूछते हैं कि हमको पहले पैसेज पढ़ना चाहिए या फिर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन सा टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चंस का रिलेशन है, मेरे को लगता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्योंकि पैसेज पढ़ेंगे आप, कोई रेफरेंस विदाउट रेफरेंस पढ़ते रहेंगे उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको तो मार्क्स लेने हैं। तो पहले क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चंस ही पढ़ने चाहिए, लेकिन मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, और उसका कीवर्ड दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक पैसेज पढ़ रहा हूँ, पैसेज जो है, अब इसमें you are made aware of the world around you by your senses। so ये कुछ पैसेज एक आधी लाइन पढ़ लो, क्योंकि सेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पैसेज है ये। तो अब पहला क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा कि हाउ मैनी सेंसेस आर प्रेजेंट, तो अब मेरे को हाउ मैनी सेंसेस ये कीवर्ड है इसका, तो ये अब मेरे को ये ढूंढना है कि कितनी सेंसेस हैं। तो अब मैं पैसेज पढ़ना शुरू करूँगा जो इसके रिगार्डिंग। यू आर मेड अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू बाय योर सेंसेस। सम टाइम अगो इट वॉज थॉट दैट ह्यूमन बींग्स had only 5 senses: sight, hearing, touch, smell and taste. However, the modern scientists have added the senses of hunger, pain and thirst. अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि हाँ, तो मेरे को आंसर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि हाउ मेनी सेंसेस, कितनी सेंसेस हैं। तो पहले 5 थी, 3 मॉडर्न साइंटिस्ट ने और ऐड कर दी हैं, तो इसका मतलब 8 हो गई हैं। तो अब मेरे को आंसर मिल गया है 8, जो फोर्थ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 5, 3, 10, 8 है, तो फोर्थ ऑप्शन 8 है, तो आंसर मेरे को मिल गया 8, ठीक है। एल्स में क्या होता है कि जहाँ तक मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चंस का रिलेशन है, इसमें आपको, जहाँ तक मैंने देखे हैं क्वेश्चंस, हमेशा क्या होता है कि ऑर्डर में होते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मिलेगा, दूसरे का फिर उसके बाद में मिलेगा, तीसरे का उसके बाद में मिलेगा, चौथे का उसके बाद में, इस तरह से आगे आगे ये चलता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि मैंने अभी तक ऐसा मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चन में देखा नहीं है कि क्वेश्चन पहले बाद में है और आंसर उसका पहले मतलब शुरू में मिल गया हो। अगर वो तीसरा चौथा क्वेश्चन है तो हो सकता है आंसर बीच में ही होगा। हाँ, पहला दूसरा क्वेश्चन है तो पहले मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये एक ऑर्डर में चलता है। और तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ट्राई करिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए और उसका कीवर्ड दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका क्या होना चाहिए, राइट। ये सेंसेस के बारे में आर्टिकल है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि सेंसेस 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सेंसेस हमें जो हमारे बॉडी के बाहर जो हो रहा है वो उसके बारे में बताते हैं, और जो इंटरनल सेंसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो हम बताते हैं। जो हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करके ब्रेन को बताते हैं कि ये चीज़ बॉडी को फील हो रही है। जैसे कि आपको अगर दर्द फील हो रहा है, या आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो नेचुरली ये आपके बॉडी के अंदर हो रहा है। तो अंदर के जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो हम रिसेप्टर्स एक काइंड ऑफ एक सेंसर्स होते हैं, यू कैन से, जैसे सेंसर्स होते हैं जो हम फिज़िकल सेंसर्स बनाते हैं,
जैसे कोई आता है तो एकदम अलार्म बज उठता है, तो इसी तरह से ये बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सेंसर हमारे दिमाग को बताते हैं कि ये चीज़ हो रही है। अब जैसे अगर आपको गर्मी लग रही है तो नेचुरली आपकी स्किन आपको बताएगी कि जो स्किन में जो एक्सटर्नल सेंसेस लगे हुए हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ गर्मी है, आपको गर्मी फील हो रही है। और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल सेंसेस ही हैं। और इंटरनल जो है वो मैंने अभी जैसे बताया कि जैसे भूख, प्यास और दर्द, ये तीनों जो हैं इंटरनल सेंसेस से रिलेटेड हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेंसेस आर प्रेजेंट। 5, 3, 10 या 8 टोटल वो पूछ रहा है कितनी सेंसेस हैं प्रेजेंट। सो अगर हम टोटल करें तो 5 पहले थी और 3 और आ गई, जो मॉडर्न साइंटिस्ट वो बिलीव करते हैं। तो 5 + 3 8, तो नेचुरली हमारा आंसर 8 फोर्थ आंसर है हमारा, 4th इज़ द राइट आंसर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस इज नॉट एन एक्सटर्नल सेंस। कौन सा ऐसी सेंस है जो कि एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल नहीं है तो इसका मतलब इंटरनल है। दो ही सेंसेस, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 2 ही सेंसेस होती हैं, पैसेज में लिखा है कि 2 ही सेंसेस होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो नेचुरली अगर ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम टॉस करें तो हेड या टेल, अगर हेड नहीं आया, अगर मैं कहता हूँ इसका मतलब टेल आया है। तो टच, पेन, साइट और टेस्ट। टच जो है वो एक्सटर्नल है, पेन हाँ इंटरनल है, साइट भी एक्सटर्नल है, और हियरिंग, तो हमारा आंसर पेन होगा, दूसरा जो है वो इंटरनल है। अब हम दूसरा एक आर्टिकल लेते हैं। Someone whose body cannot produce pigment or coloring matter in its organs is known as an albino. Albinism can most easily be noticed in skin, hair, and eyes. An albino's eyes show up as pink because of the tiny RBC, red blood corpuscles, present in the iris, the colored part of the eyes. So ये albinos के बारे में कि एल्बिनिज़म एक बीमारी है, आप कह सकते हैं एक बीमारी है, जो कि हमारे बॉडी के कलर्स जो हैं, स्किन का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, उस पर अफेक्ट करती है। तो हम थोड़ा सा, जिसको एल्बिनिज़म होता है, थोड़ा सा अलग सा दिखता है। सो व्हाट डू द एल्बिनोस लैक? आइरिस, पिगमेंट, वाइट स्किन और ऑर्गन्स। नाउ नेचुरली लैक का मतलब है कि एल्बिनोस में किस चीज़ की कमी होती है, क्या चीज़ नहीं होती है। क्या उनके पास आइरिस नहीं होती है? नहीं, आइरिस होती है। पिगमेंट, हाँ पिगमेंट हो सकता है, क्योंकि पहले सेंटेंस में लिखा है समवन हुज बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट और कलरिंग मैटर इन इट्स ऑर्गन्स इज नोन एज एन एल्बिनो। अपनी बॉडी के अंदर उसको एल्बिनो कहते हैं। सो हमारा आंसर पिगमेंट है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आईज इज कलर्ड इन मोस्ट पीपल। कौन सा पार्ट आइज का ज़्यादातर लोगों में कलर्ड होता है? वेसल्स, आइरिस, पार्टिकल्स या आइज। सो आइज तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आइज itself cannot be part of the organ। हमें तो पार्ट बताना है, तो आइज तो ऑर्गन, आइज तो itself ऑर्गन है। और अब अगर आइरिस के ऊपर आप देखोगे, आइरिस के बाद हाइफन लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज। तो हाइफन से के बाद जो लिखा होता है वो एक्चुअली उस जो हाइफन से पहले जो वर्ड होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होती है। तो आइरिस ही इसका आंसर होगा, क्योंकि नेचुरली उसमें लिखा हुआ है कि आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट आइज का होता है।
तो हमारा आंसर अगेन सेकंड ही है, पहले भी सेकंड था। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट। सो आई होप you may have liked the video, and we will be doing some questions about other topics as well, like जैसे multiple choice multiple answer questions। पहले भी हमने कुछ उससे रिलेटेड कुछ किए थे, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी कुछ करेंगे उनके बारे में। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, रोबस्ट ट्यूटोरियल्स को। और so I hope we'll meet in the next class. Bye.